नमस्कार, मैं नरेश कुमार आज एचटेट दिसंबर 2025 के लिए व्याकरण आधारित पीवाईक्यू भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो पूर्व के 10 सवालों को देख लिया होगा। तो आज भाग 2 है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने मित्रों तक वीडियो को अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल है, छिन्नः इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्त प्रत्ययः अस्ति। त प्रत्ययः, सत्रि प्रत्ययः, नङ् प्रत्ययः, न प्रत्ययः। छिन्नः इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है त प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो त प्रत्यय से क्या है? रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः। तो ये सूत्र भी लगता है। ठीक है, तो वैसे कृत क्तौतु निष्ठा, क्त और क्तौतु दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, तो रेफ दकाराभ्याम परस्य, जो रेफ और दकार के बाद में निष्ठा जो प्रत्यय है उसको नः स्यात्, न हो जाता है। ठीक है, निष्ठा अपेक्षया पूर्वस्य धातोः दकारस्य च। ठीक है, पूर्व में दकार हो तो भी। ठीक है, श्री रित इत, रप्रह रप्रत्व भी हो जाता है और अणत्वम भी हो जाता है। जैसे सी, श्री धातु से शीर्णः बनेगा। ठीक है, तो न को न भी हो जाता है। ठीक है, तो बहिरंगत्वेन वृद्धेः, तो असिद्धत्वात् न इह, और कृतस्य अपत्यम कीर्ति, और भिन्नः छिन्नः, भिद धातु से भिन्नः, अंतिम को जो द है, अंतिम क्त प्रत्यय का जो त है उसको न हो जाता है यदि आगे द आए। जैसे भिद धातु से भिन्नः और छिद धातु से छिन्नः। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, हरीश पदस रम्य इत्यस्य संधि पदमस्ति। तो ऑप्शन 1 हरिरम्य, ऑप्शन 2 हरिरम्य, और ऑप्शन 3 हरिरम्य, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है हरिरम्य। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो कैसे हुआ? जैसे हम सबसे पहले रोरी सूत्र, जहां पर भी दो र आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखो दो र, हरिर प्लस रम्य, हरीश स क्यों, स जुसो रू से र के ऊ का लोप हो जाता है और दो र आ जाते हैं। तो रोरी सूत्र कहता है, रेफस्य संहितायाम रेफे परे लोपः भवति। रेफ के बाद में संहिता में, संधि में, संहिता यानी संधि में रेफ के पर में रेफ का लोप हो जाता है। ठीक है, फिर संहितायाम रेफात परः, रेफ के बाद में पुनः रेफा विद्यते, फिर रेफ होता है चेत यदि, तो प्रथम रेफस्य, यदि प्रथम रकार का लोपः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थ। ठीक है, पूर्व र का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, रोरी सूत्र से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हरीश के स को स जो रू, रू से र, तो दो र आगे, तो इस पूर्व र का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, और पूर्व र का लोप होने के बाद एक सूत्र और लगता है, क्या? ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, अर्थात सूत्र कहता है ढ और र का लोपे लोप हो गया है यदि कहीं पर, तो पूर्वस्य जो पूर्व वर्ण है उसके, उसको दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो नीचे वृत्ति भी लिखी है, ध लोप निमित्त के धकारे परे ढकार लोपे कृते, ढकार लोपे कृते, और र लोप निमित्त के रेफे परे र लोपे कृते, तस्मात् पुनर्रमते, तो पुनर्रमते से पुनारमते बना, और हरि रम्य से हरि रम्य ये बना। ठीक है, और शंभुराज से शंभुराजते से शंभुराजते। ठीक है, पूर्वस्य अण वर्णस्य दीर्घ भवति। ठीक है, जो पूर्व अण होता है उसका क्या हो जाता है? जैसे
दीर्घ हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी संभूता, संभू दीर्घ हो गया उ, हरि में ई दीर्घ हो गया, पूना में आ दीर्घ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इस सूत्र का आशय है। ठीक है, अगला सवाल है अशुद्धम पदम चिन्वन्तु मनश्चिकित्सा मनोज्ञः मनोकामना सदुपदेशः। तो इन चारों में से कौन सा पद है वो अशुद्ध है, उसको हमें चुनना है। एब्स्ट्रैक्ट का प्रीवियस ईयर का सवाल है ये। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो मनोकामना शब्द है ये अशुद्ध है। कैसे, तो देखते हैं। उपयुक्त पदों में मनोकामना अशुद्ध पद है। इसका सही रूप होता है मनः कामना होता है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, जहां मनः के विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन क के आ जाने पर क्या होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आगे क आ गया। ठीक है, फिर अन्य पद हैं वो शुद्ध हैं, जैसे मनः चिकित्सा, यह विसर्ग संधि से बना है, मनः फल चिकित्सा। ठीक है, और इसके बाद स्तोस्तुनास्तु से यहाँ पे स हुआ है। ठीक है, और इसके बाद मन प्लस मन प्लस ज्ञ। ठीक है, तो विसर्गों को ओ हो गया, उत्व संधि है, और सद उपदेश ये भी ठीक है, सत प्लस उपदेश यहाँ पे व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला सवाल है तच्छिवः इत्येतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। सश्छोटी झयो हुन्यत्तरस्याम झरो झरि सवर्णे आद्यन्तौ टकितौ। सवाल नंबर 14 है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। तो कैसे, तो सच छोटी सूत्र कहता है झय परस्य सस्य छो वा अटि। ठीक है, झय के पर में यानी जब गढ़ झय प्रत्याहार के बाद में सस्य जो स होता है उसको क्या हो जाता है, छ वा विकल्प से होता है, और आगे अटि अट प्रत्याहार पर में रहने पर, जैसे तत् शिवः इत्यत्र दस्य चुत्वेन जकारे कृते और खरीच इति जकारस्य जकार। ठीक है, और खरीच सूत्र भी लगता है। ठीक है, खर को चर होता है। ठीक है, और तत्शिवः और तत्शिव ऐसे दोनों रूप बनते हैं। ठीक है, विकल्प से। और छत्वम मिति वाच्यम, ये वार्तिक है, इस वार्तिक से क्या बनता है, तत्श्लोकेन। ठीक है, तत्श्लोकेन ये भी बनता है। और अगला एक सूत्र और है झयो होन्यत्तरस्याम, तो ये कह रहा है झय परस्य हस्य वा। ठीक है, झय के पर में हकार या विकल्प से पुरुष वर्ण हो जाता है। ठीक है, नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वाक वर्ग चतुर्थ। ठीक है, यानी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे वाक प्लस हरि वाघहरि और वाघरी। ठीक है, तो विकल्प से ये दोनों रूप बनते हैं, वाघरी और वाघरी। ठीक है, अगला सवाल है और आद्यंत टकित कह रहा है आदि, आदि और अंत, आदि में टित बैठता है और अंत में कित बैठता है, तो ये ऐसा बताने वाला सूत्र है। अगला सवाल है केशा केशी इत्यस्मिन इत्यस्मिन पदे कः प्रत्यय कः समासः बहुव्रीहि द्वंद्वः अव्ययी भावः और तत्पुरुषः। तो इस सवाल का सही जवाब बताइए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चार थे द्वंद्व सूत्र से बना है। ठीक है, तो केशा केशी पद में द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों पद यानी केश और केश दोनों प्रधान है, और इसके बीच च का लोप है, जो केशौ च केशाच। ठीक है, इसलिए ये बनता है। ठीक है, चार थे द्वंद्व सूत्र से। अगला सवाल है शुद्धम वाक्यम अस्ति गुरुवः शिष्ये कुप्यन्ति, और दूसरा है गुरोः शाकं गमिष्यति।
ऑप्शन नंबर 3 है ग्रामस्य समया विद्यालयः अस्ति। ऑप्शन नंबर 4 है रामः कृष्णम अभिक्रुध्यति। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है, शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कैसे? तो अब देखते हैं हम। सबसे पहले एक सूत्र आता है क्रुद्रुहेर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। ठीक है, तो क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या तथा असूया अर्थ में धातुओं के इन धातुओं के इन अर्थों वाली धातुओं के प्रयोग में यम प्रतिकोपा जायते, जिसके प्रतिकोप किया जाता है वो कारक संप्रदान संज्ञा भवती। ठीक है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे देवदत्तः यज्ञदत्ताय क्रुध्यति। ठीक है, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, ये प्रयोग कर सकते हैं। और एक सूत्र और है, ये 437 नंबर सूत्र है अष्टाध्यायी के, और इससे तुरंत अगला सूत्र है। ये सूत्र कहता है क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो कर्म। यदि क्रुद्धार्थक और द्रुव्यार्थक धातु है और वो उपसर्ग से युक्त है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? जिसके प्रति कोप किया जाएगा उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि जिसके प्रति ये उपसर्ग से युक्त धातु है क्रुद्ध, तो इसलिए ये जो कृष्णम है जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है उसमें उसको कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तब सही है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। बाकी देखो, गुरुवाह शिष्य कुप्यंती है, वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि क्रुद्ध और कुप धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें क्या होती है? चतुर्थी होती है, परंतु यहाँ पर चतुर्थी नहीं है। ठीक है, सूत्र ये क्रुद्ध यम प्रतिकोपः, इसलिए शब्द बनना चाहिए गुरुवाह शिष्याय कुप्यंती। ठीक है, इसके बाद क्या है? गुरु शाकम गमिष्यति, तो 6 युक्त अप्रधान सूत्र से जो अप्रधान है उसमें तृतीया लगेगी, इसलिए ये गलत हो गया। ग्राम से समय विद्यालय अस्ति है, वाक्य भी गलत है। क्यों? क्योंकि समय निक्षा हा प्रतियोग में भी क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो इसका सही बनेगा ग्रामम समय विद्यालय अस्ति। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। अगला सवाल है कामात् क्रोधो विजायते, एतद् वाक्यम कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्नोति। कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध भी होता है। एतद् वाक्य, यह वाक्य किस सूत्र का उदाहरण हो सकता है? भुव प्रभव अधिगर्थदयेषां कर्मणि जनि कर्तुः प्रकृतिः आख्यातोपयोगी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जनी कर्तु प्रकृति। तो इस समझते हैं सूत्र को, जनी कर्तु प्रकृति। तो कह रहा है सहकारी कारण तत्कारणम यथ निर्माण क्रियायाम सहकार्यम करोति। तो कह रहे हैं कि कोई भी सहकारी कार्य होता है, उसका जो कारण होता है वो निर्माण क्रिया में सहायता करता है ना। यथा जैसे घट निर्माण कार्य जलम, जैसे घड़े के निर्माण करने में जल होता है और अग्नि होती है और कुमार होता है। ये सभी क्या है? सहकारी कारण है। ठीक है, अस्यापि प्रकृति सूत्रेण अपादान संज्ञा होती, अपादान संज्ञा होती है। कैसे? कि कुमार है, अग्नि है और जल है। ठीक है, ये घड़े के निर्माण में ये सहकारी कारण है। ठीक है, इसीलिए एवमेव कामात् क्रोधः जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् यानी काम से हो रहा है क्रोध उत्पन्न। जिस प्रकार से जल, अग्नि और कुमार मिलकर के घट का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इत्यत्र यहाँ पर कामः इति क्रोधस्य सहकारी कारणम्, अतः तस्य अपि प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। ठीक है, इसीलिए इस प्रकृत सूत्र से क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, तो जनिक कर्तु प्रकृति। ठीक है, यानी प्रकृति मतलब जो सहकारी कारण है उसमें उसकी
क्या हो जाती है, जो जिससे भी उत्पन्न होता है उसमें अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, इसीलिए कामात में चतुर्थी पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है, अपादान कारक और अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति। अगला सवाल है, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त संबंधेषु का विभक्ति आयाति स्वस्वामी भाव आदि। तो इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कारक प्रातिपदिकार्थ जो उनसे अतिरिक्त है, और संबंधेषु संबंध में का विभक्ति, संबंध में कौन सी विभक्ति आती है, और स्वस्वामी भावादि में भी कौन सी विभक्ति आती है। ठीक है, जो कारकों से अतिरिक्त है और संबंध की विभक्ति है और स्वस्वामी भाव आदि का बोध होता है, तो उसमें द्वितीया है या पंचमी है या षष्ठी है या तृतीया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बहुत आसान सवाल भी कह सकते हैं और कठिन सवाल भी कह सकते हैं इसको। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है षष्ठी। ठीक है, तो हमें सीधा ही बता दिया कि प्रातिपदिकार्थ कारक और प्रातिपदिक से जो अतिरिक्त है, संबंध है देखो, और स्वस्वामी भाव है। तो षष्ठी विभक्ति सामान्य, बड़ा आसान सा सवाल है वैसे तो, पर नहीं आए तो कठिन ही होता है। अगला नीचे बता रहे हैं, षष्ठी से ये सूत्र है, कर्मादि अन्योन्य प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव स्वस्वामी संबंधादि शेष तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। ठीक है, जैसे राज्ञः पुरुषः, पशोः पादः, पितुः पुत्रः। ठीक है, तो ये सवाल है, ये एचटेट में सिद्धांत को वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने उन्हीं सूत्रों की जो वैयाकरण सिद्धांत में जो वृत्ति दी गई है वो लिखी है मैंने। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको पीडीएफ। तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। टीजीटी टेट नोट्स नाम से है, तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। अगला वहां पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगला सवाल है, यतस्य निर्धारणम इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। यतस्य निर्धारणम एक कारक का सूत्र है, इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 1, छात्रेषु विनयः पटु, क्रीडत्सु बालकेषु निद्रां कृतवान्, गोषु कृष्णा बहुक्षीरा, प्राणिषु मानवः श्रेष्ठ। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्रीडत्सु बालकेषु निद्राम कृतवान। यतश्च निर्धारणम सूत्र कहता है, जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदाय समुदाय समुदायात एक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम यतस्ततः षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। यानी जाति गुण क्रिया और संज्ञा से समुदाय के एक देश का पृथक्करण करना है, एक चीज का पृथक करना है, अलग करना है, उसका निर्धारण किया जाता है। उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है। ठीक है, और जैसे उदाहरण दे रहे हैं, नृणाम नृषु वा ब्राह्मण श्रेष्ठ। ठीक है, राजाओं में और ये दोनों में नृणाम नृषु सप्तमी और षष्ठी दोनों है, इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। फिर गवाम गोशु वा कृष्णा बहुक्षीरा, ये भी उदाहरण ठीक है। और गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्र, ये भी। और छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटु, तो ये सवाल भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, ये गलत है। ठीक है, इस सूत्र का ये निर्धारण नहीं है। तो खेलने वालों में से, बालकों में से निद्राम कृतवान, ये तो ठीक है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईसत् स्पृष्टाः वर्णाः चेतव्याः। ईसत् स्पृष्ट वर्ण क ख ग घ य र ल व च छ ज झ स श स ह। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही उत्तर क्या होगा? शीघ्र बताइए।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कैसे? तो आप तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र की वृत्ति पढ़ोगे तो ये लिखेगा स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट ईसत द्विवृत विवृत संवृत भेदात। ठीक है, ये 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न है। ठीक है, तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, वहां पर स्पृष्ट प्रयत्न किसको कहते हैं? स्पर्श वर्णों को कहते हैं। ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, प्रयत्न। और ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईसत स्पृष्ट जो थोड़े स्पृष्ट हैं उनको क्या कहते हैं? अंतस्थ, अंतस्थ कहते हैं। तो यही ईसत स्पृष्टि होता है। और अंतस्थ क्या होते हैं? यणो अंतस्था, एक सूत्र आता है य र ल व, यणो अंतस्था। ठीक है, तो इसी इसी सूत्र को इन्होंने पूछा है। ईसत विपरीत मुष्मणाम, सल प्रत्यार में आते हुए ऊष्म होते हैं, विपरीत स्वरों को कहते हैं, अरस्व के आवरण प्रयोग में समृद्ध होता है और प्रक्रिया प्रक्रिया दशा में विपरीत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के 10 सवाल हैं वो संपन्न हुए। और ऐसे ही व्याकरण के हम प्रश्न लेकर आते रहेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जो भी आपको लग रहा है। हमारी जो ये छोटा सा प्रयास है ये आपको अच्छा लग रहा होगा, ऐसी हमारी आशा है। तो आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि वीडियो में या कुछ प्रश्नावली में कुछ और ऐड किया जा सकता है क्या। तो आप अपने विचार हैं वो रख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही एक नए विषय के साथ, नई वीडियो के साथ शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।